राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही रमन ने चहकते हुए कहा कि आज शाम उसके घर में उसके बेटे की सगाई की रस्म पार्टी है। यह सुनकर के पशुपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ ले जाना ठीक रहेगा कि नहीं। रमन हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। इधर कई साल से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे। पिछले 20 सालों में हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। रमन और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। यह तो लाजिम था ही कि हमें एक ही कॉलेज में एक साथ दाखिला लेना था, क्योंकि 30 मील के दायरे में वहाँ कोई दूसरा कॉलेज तो था नहीं। हम दोनों रोज़ाना बस से शहर जाते थे। रमन अघोषित रूप से हमारा रिंग लीडर था। वह हम में से भी ज़्यादा दिलेर, मुँहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वह फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था। उसका रंग बेहद गोरा था। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मज़े की बात यह थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति मैं आकर्षित हुआ था, रमन भी उसी पर डोरे डालने लगा था। हमारी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर रमन पर तो एक ही धुन सवार रहती थी कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पट जाए। अपनी क्लास की सुमन पर तो वह बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन किसी तरह पिघल ही गया था। सुमन रमन के साथ कैफ़े जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिकी के माने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमन में यह दीवानगी हद तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ़ की। मैं तो सुमन की तरफ देख रहा था, वहीं सुमन भी मेरी तरफ देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, वह मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वह मेरे दोस्त रमन के साथ कैफ़े जाती है। रमन सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि सुमन मेरे साथ वाली कुर्सी पर थी। हॉल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। रमन से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक मैंने रमन से सुमन के प्रति अपना प्यार छुपाए रखा। डर था कि क्या पता रमन क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना जाना न छोड़ दे। सुमन के मामले में वह बहुत संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमन से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की रट लगाता रहता है।
यूं ही तू इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। रमन दहाड़ा, मेरे सिवा वह किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने अनमना होकर यूं कह दिया, कल मैं तेरे सामने सुमन के साथ इसी कैफ़े में इसी टेबल पर कॉफ़ी पीता मिलूँगा। हम दोनों में शर्त लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुमन ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो रमन के सामने मेरी किरकिरी होगी, मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर मुझे सुमन पर भरोसा था कि वह मेरा दिल रखेगी। अगले दिन सुमन मुझे लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आज मेरा उससे कॉफ़ी पिलाने का मन कर रहा है। मेरे उत्साह के आगे वह मना नहीं कर सकी। वह मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर बाद रमन भी वहाँ पहुँच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद यह बात आई गई हो गई। सुमन और मेरे बीच कुछ है या हो सकता है, रमन ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक ही नहीं लगी। कॉलेज के छात्र यूनियन के दौरान खूब हुदड़ंग हुआ। रमन ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह तो चुनाव राजनीति बनाने में ही बिजी रहा। वह जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे सुमन के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। ना वह अपने दिल की बात कह पाई और न ही मेरे मुंह से कुछ निकला। दोनों सोचते रहे कि पहल कौन करे। जब कभी कहीं अकेले सुमन के साथ बैठने का मौका मिलता तो हम ज़्यादातर खामोश ही बैठे रहते। एक दिन तो रमन ने कह ही दिया था कि तुम दोनों गूंगों की अपनी ही कोई भाषा है। सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल से सारी बातें करनी होती हैं। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। रमन ने बीए करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी करता रहा। मैं महीने भर बाद गांव आता तो फटाफट रमन से मिलने उसके गांव में चला देता। वह मुझसे सुमन की खबरें देता। रमन को जल्दी ही अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। सुमन भी वहीं थी। सुमन के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए सुमन को जॉब की सख्त ज़रूरत थी। काफ़ी अरसा हो गया था सुमन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मौका पाकर मैं उसके कस्बे में चक्कर लगाता, उस कैफ़े में कई बार जाता, मगर मुझे सुमन का कोई अता पता ना मिलता। मेरी फ़िलहाल उस बदकिस्मत मुसाफिर की तरह थी जिसकी बस उसे छोड़कर चली गई थी और बस में उसका सामान भी रह गया था। संकोच के मारे मैं रमन से सुमन के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकता था। रमन के आगे मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो सुमन मुझे ज़रूर मिलेगी। सुमन को तो उसकी जॉब में पक्का कर दिया गया। उसके काम के प्रति लगन थी। रमन को 6 महीने बाद निकाल दिया गया। रमन को जब नौकरी से निकाला गया तब वह ज़िंदगी और सुमन के बारे में संजीदा हुआ। उसके इस जुनून से मैं एक बार तो घबरा गया। अब तक वह सुमन को शर्तिया तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सुमन भी उसे नहीं मिलेगी। इसी दौरान मैंने सुमन से उसके ऑफिस जाकर मिलना शुरू कर दिया। मैं उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता, उसे खास पत्रिकाओं में छपी अपनी रोमांटिक कविताएं दिखाता। रमन ने सुमन को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रमन मुझे कई कहानियां सुनाता था
कि आज उसने सुमन के साथ फला रेस्टोरेंट में लंच किया और आज वे किसी दूसरे शहर घूमने गए। सुमन के साथ अपने अंतरंग पलों का बखान वह मज़े लेकर करता था। पहले रमन का सुमन के प्रति लापरवाही वाला रुख मुझे आश्वासित कर देता था कि सुमन मुझे भी चाहती है, मगर अब रमन सच में सुमन से प्यार करने लगा था। ऐसे में मेरी उलझनें बढ़ने लगी थीं। फिर एक अनुभाग में मुझे और रमन को नियुक्ति मिली। रमन खुश था कि अब वह सुमन को प्रपोज करेगा तो वह ना नहीं कहेगी। मैं चुप था। मैं सोचने लगा कि अब अगर कुछ उलटफेर हो तभी मेरी और सुमन से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। हमारा ऑफिस सभी विभागों के बिल पास करता था। यहाँ प्रमोशन के चांस बहुत थे। मैं विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। एक दिन मैं और रमन साथ बैठे थे, तभी अंदर से रमन के लिए बुलावा आ गया। 5 मिनट बाद रमन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने मुझे अंदर जाने को कहा। अंदर जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे। वे मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे बॉस ने ही सारी बात बताई। बेटा, वैसे तो मुझे ये बात सीधे तौर पर तुमसे नहीं करनी चाहिए। कौशल साहब को तो आप जानते ही हैं। मैं इनसे कह बैठा कि हमारे ऑफिस में 2 लड़कों ने ज्वाइन किया है। इनकी बेटी बहुत सुंदर और होनहार है। ये करोड़पति हैं। बहुत ज़मीन है इनकी शहर के साथ। ये चाहते हैं कि तुम इनकी बेटी को देख लो, पसंद कर लो और अपने घर वालों से सलाह कर लो। रमन से भी पूछा था, मगर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें मौका मिल रहा है। रमन से मैं हर बार 19 ही पढ़ता था। बार बार कुदरत हमारा मुकाबला करवा रही थी। एक तरफ सुमन थी और दूसरी तरफ करोड़ों की जायदाद। घर जमाई बनने के लिए मैं तैयार नहीं था और सुमन से इतने सालों से किया गया प्रेम। फिर पता चला कि शिक्षा अधिकारी ने रमन के माँ बाप को राजी कर लिया है। रमन ने अपना रास्ता चुन लिया था। सुमन के सारे कस्मे वादे तोड़कर वह अपने अमीर ससुराल चला गया। मैं प्रमोशन पाकर दिल्ली चला गया था। सुमन का रमन के प्रति मोह भंग हो गया था। सुमन ने एक दूसरी नौकरी ले ली और 2 साल तक मुझे उसका कोई अता पता नहीं मिला। बहन की शादी के बाद मैं भी अखबारों में अपनी शादी के लिए इश्तहार देने लगा था। सुमन को मैंने बहुत ढूंढा। इसके लिए मैंने करोड़पति भाभी ससुर का ऑफर ठुकरा दिया था। वह सुमन भी अब न जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसने मुझे हमेशा सस्पेंस में ही रखा। मैंने कभी उसे साफ साफ नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ और वह पगली मेरे प्यार की शिद्दत नहीं जान पाई। अखबारों के इश्तहार के जवाब में मुझे एक दिन सुमन की माँ द्वारा भेजा हुआ सुमन का फ़ोटो और बायोडेटा मिला। मैं तो निहाल हो गया। मुझे लगा कि खोई हुई मंजिल मिल गई। मैं तो सरपट भागा। मेरे घर वाले हैरान थे कि कहाँ तो मैं लड़कियों में इतने नुक्स निकालता था और अब इस लड़की के पीछे दीवाना हो गया हूँ। शादी के बाद भी लोग पूछते रहते थे, क्या तुम्हारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? तो मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। मैं तो मुस्कुराकर कहता था कि सुमन से ही पूछ लो। सुमन से शादी के बाद रमन के बारे में मैंने कभी उससे कोई बात नहीं की। सुमन ने भी कभी भूले से रमन का नाम नहीं लिया था। वैसे रमन सुंदर और स्मार्ट था। सुमन कुछ देर के लिए उसके जिस्मानी खिंचाव में बंध गई थी। रमन ने उसके मन को कभी नहीं छुआ। जब रमन ने सुमन को बताया होगा कि उसके माँ बाप उसकी सुमन से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो सुमन ने कैसे रिएक्ट किया होगा। रमन ने यह तो शायद नहीं बताया होगा कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने के लिए वह सुमन को ठुकरा रहा है। मगर
जिस लहजे में रमन ने बात की होगी, सुमन सब कुछ समझ गई होगी। तभी तो वह दूसरी नौकरी के बहाने गायब हो गई। इन 2 सालों में सुमन ने मेरे और रमन के बारे में कितना सोचा विचारा होगा। रमन से हर लिहाज में मैं पहले रैंक पर रहा, मगर सुंदरता में वह मुझसे आगे था। आज रमन के बेटे की सगाई का समाचार पाकर मैं सोच में था कि रमन के घर जाएं या नहीं। सुमन ने सुना तो जाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। उसे यकीन था कि अब रमन का सामना करने में उसे कोई झेप या असहजता महसूस नहीं होगी। इतने सालों से रमन अपने ससुराल में ही रह रहा था। सास ससुर मर चुके थे। इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन शहर में एक साथ थी। खुले खेतों के बीच रमन की आलीशान कोठी थी। खुली छत पर पार्टी चल रही थी। रमन ने सुमन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक औपचारिक सी नमस्ते हुई। अब मैं रमन का बॉस था। रमन के बेटे और होने वाले बहू को पूरे ऑफिस की तरफ से उपहार में मैंने सुमन के हाथों ही दिलवाया। पहली बार रमन ने हमें हैरानी से देखा था जब मैं और सुमन उसके घर के बाहर कार से साथ साथ उतरे थे। वह समझ गया था कि हम मियाँ बीवी हैं। दूर तक फैले खेतों को देखकर मेरे मन में आया कि ये सब मेरे हो सकते थे, मगर उस दिन मैं जिला शिक्षा अधिकारी की बात मान लेता। उस शाम सारी महफिल में सुमन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद उसे देखकर रमन के मन में भी आया होगा कि अगर वह दहेज के लालच में ना पड़ता तो सुमन उसकी हो सकती थी। चलो, जिसकी जो चाहत थी उसे मिल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।